हेलो गाइस, आज हम एक ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। जो आप इमेज देख रहे हो इस स्कर्ट की, ये स्कर्ट है। एक भाई ने मुझे भेजा था, इसी टाइप का कुछ था। इमेज मेरे पास नहीं है, इसी टाइप का था। उन्होंने बोला था, मैं गांव में चला गया। फिर आने के बाद में मुझे इमेज नहीं मिला, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। उनका मेजरमेंट टाइप का था, मुझे लगता है फ्रंट और बैक अलग अलग था। लेकिन मैं सिंगल पार्ट में कटिंग करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से किया जाता है। कोशिश करूंगा आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप टेबल पे भी कटिंग कर सको और बना सको। डमी पे ये बेहतरीन तरीके से होगा। जो मैंने किया है इतना बेहतर नहीं है, अब देख लो, इतना खूबसूरत नहीं लगता है जो चाहिए। जब डमी पे रहेगा और लाइक्रा फैब्रिक होता है तो अच्छा बनता है। फोर वे लाइक्रा, ये सैटन में है, इतना बेहतरीन नहीं आया इसका फॉल। तो हिप पे भी ये लूज है, इसके लिए भी इस तरह का हो रहा है। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे, टेबल पे किस तरह बनाएंगे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं करता हूँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। 60 का विथ लेना है आपको, अगर लेंथ चाहिए तो। लेंथ नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं पकड़ रहा हूँ, ये किनारी का पार्ट है। 2 मीटर है, मैं नाप के दिखा देता हूँ कि कितना है ये। तो इस तरह मेजर करके मैं दिखा देता हूँ कि 2 मीटर ही कपड़ा है। तो उसमें किस तरह से कटिंग करेंगे कि इस तरह से बन जाएगा। और एक ही पार्ट में कटिंग करूँगा, बैक फ्रंट अलग अलग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक साथ कटिंग करेंगे। क्योंकि ये जो मेरे पास इमेज जो भाई ने भेजा था, मुझे ऐसा लगता है 2 पार्ट में था, मेरमट टाइप में था, यानी फिश कट जैसा होता है उस टाइप का था। तो आपको अगर लाइनिंग डालना है, लाइनिंग तो डालना ही पड़ेगा। तो पहले फिश कट स्कर्ट की तरह आप लाइनिंग को कटिंग करके इसमें पिना दो डम्मी में, और उसके बाद इसको लेयर को चढ़ा के कमर में अटैच करके और जिप जहाँ लगाते हो वहाँ अटैच करके बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और बंद पार्ट अपने तरफ रखा है मैंने। तो इस तरीके से 2 मीटर को मैंने हाफ हाफ कर लिया है, यानी 1 मीटर का ये दिखता है होगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे लेना है लेंथ। तो लेंथ मैं ले रहा हूँ 12 इंच के करीब। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लोगे तो थोड़ा लेंथ शॉर्ट होने का खतरा होता है। अगर लेंथ आपका कम है तो यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं 12 इंच के करीब ले रहा हूँ। इस तरह से 12 इंच पे निशान आपको लगा लेना है। अभी इसको क्या करना है, 5 इंच के ब्रॉडिंग पे लगा रहा हूँ। थोड़ा और भी लगा सकते हो आप, अगर प्लेटिंग ज़्यादा चाहिए तो। मैं सिर्फ एक दो प्लेट का बना के दिखाता हूँ, यानी दो दो प्लेट का बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। फोल्डिंग पार्ट मेरे तरफ है। इस तरह से क्रॉस कर लेना है, 5 का 10 इंच के करीब हो जाए। तो देखिए इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से 10 इंच के करीब ये निशान लगा लेना है। क्रॉस करना है। क्रॉस अगर यहाँ पे नहीं करोगे तो हिप के ऊपर आपका टाइट होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस करना है। तो इस तरह क्रॉस करके निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद हम कटिंग करके इतना पार्ट निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहीं पे हम प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग आपको ज़्यादा लंबा चाहिए, अगर लेंथ शॉर्ट है तो आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हो, आप प्लेटिंग ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़े में करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। अभी निशान हमारा हो गया, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग पे ही करना है। मार्जिन वगैरह छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कोई परफेक्ट वो नहीं है कि नहीं आपको छोड़ना है या पकड़ना है, आप उतने पे भी कटिंग कर सकते हो। क्योंकि लेंथ आपका प्रॉपर होना चाहिए नीचे, उस हिसाब से आप देख लेना। तो इस तरह से कटिंग हो गया है। अब हम वेस्ट की मेजरमेंट करेंगे, वेस्ट का। तो यहीं से हम नापेंगे वेस्ट को। तो देखिए इस तरह से पकड़ेंगे या सामने से ही निशान लगाएंगे, किसी तरह से आप निकाल लो। और देखो कितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा इधर है, वहाँ बैग में भी थोड़ा हम क्रॉस करेंगे ताकि हिप पे टाइट ना हो। इस तरह यहाँ पे हिप चेक कर लेना है आपको। यहाँ पे अगर हिप टाइट हुआ तो समझ लो आप पहन नहीं पाओगे जिप लगाने के बावजूद भी, और बैग में इसमें जिप लगेगा। तो इस तरह ये हिप का मेजरमेंट कर लेना है। और ये कभी भी बनाओ तो फोरवे लाइक्रा में बनाओगे, एकदम बेहतरीन फॉल आएगा और अच्छा दिखेगा। प्लीटिंग वगैरह भी अच्छी तरह गिरेगा। ये फैब्रिक में मैं ट्राई करके देखता हूँ। अभी वेस्ट जो भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाएंगे, और डार्ट के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाएंगे। बैग में डार्ट देना है आपको, यानी 2 डार्ट दोनों तरफ देना है, जैसे हम ट्राउज़र वगैरह में या किसी में 2 डार्ट देते हैं बैग में, उस तरह से देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से रख के निशान लगा लेते हैं। वहाँ से आपको नहीं दिख रहा था इसलिए मैं इधर कर लिया। तो इस तरह से रखना है, और यहाँ फिर से मेजर करके आपको जो भी वेस्ट है उतने पे निशान लगाना है, और डार्ट के लिए भी बढ़ा के लगाना है। और मार्जिन यहाँ छोड़ देना है, जो भी हम पकड़ के ये पार्ट को स्टिच करेंगे और वहीं प्लीट लगाएंगे। तो देखिए जितना वेस्ट है उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया। अब डार्ट का निशान लगाएंगे तो डार्ट थोड़ा बड़ा मारना है यहाँ पे, ताकि हिप पे अच्छी तरह से आपका फ्री हो। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद मार्जिन को लेते हुए कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी क्रॉस ही कटिंग करना है। तो आप चाहिए तो ज़्यादा क्रॉस करो या कम करो। अगर लूज चाहिए तो ज़्यादा क्रॉस करना है। तो लूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह फॉल नहीं आएगा,
तो आप देख लेना हिसाब से। मैं थोड़ा लूज़ कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से क्रॉस लेके जाना है बैक का पार्ट, ताकि नीचे फ्लेयर निकले, अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिचिंग करके, यानी आगे के पार्ट को स्टिचिंग करके उसको प्लीटिंग करेंगे और डमी में डाल के आपको सेट करके दिखाएंगे। टेबल पे ही दिखा देता हूँ मैं किस तरह होता है। तो इस तरह से पूरी लंबाई कटिंग कर लेंगे। ये 60 का विड्थ है, देखिए बैक में ये पूरा लंबा आया है और फ्रंट में हमने जो कम कर दिया 12 इंच, तो 12 इंच ये शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी 12 इंच शॉर्ट हुआ है, उतना ही नहीं हुआ, और भी शॉर्ट होगा। थोड़ा उठा के हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो और भी शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इतना ही रखना है। तो मैंने लेंथ के हिसाब से माइनस ना हो जाए, इसलिए मैंने उतना ही कटिंग किया है 12 इंच का। अभी ये पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद में हम यहीं पे प्लीटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जॉइंट होने के बाद में दो पल्ले खोल के और दोनों तरफ से इस तरह सेंटर में प्लीटिंग कर लेंगे, तो अच्छी तरह से प्लीट दोनों तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लिया है, सीधा मत लेना, नहीं तो वहाँ पे हीप के ऊपर टाइट होगा आपका। तो इसलिए इस तरह से मैंने क्रॉस लिया है। इस तरह से आपको प्लीटिंग प्लीटिंग ऊपर की तरफ करके, या गेदर भी आप मार सकते हो, इस तरह करके, और ये पार्ट उठा के और ऊपर की तरह इस तरह जाएगा तो लेंथ और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। देखिए मैं सिलाई मार के आ गया, सिलाई मार दिया, सिलाई मारते हुए नहीं दिखाया आपको, तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्टिच कर लिया है। अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे स्टिच किया मैंने। जो क्रॉस कटिंग किया था 12 इंच का, तो वो पार्ट को मैंने इस तरह से बंद कर लिया है और वहाँ पे प्रेस लगा लिया। देखिए यहाँ पे सिल दिया मैंने उल्टा करके, तो ये पक्का दिखाई देता होगा आपको। नीचे का ऐसे फ्री छोड़ा है, एक कट लगा के, वहाँ पे कोई बंद नहीं किया मैंने। तो देखिए इस तरह से दिखा दिया मैंने पीछे का पार्ट, तो ये बराबर दिख रहा है। अब यहीं पे प्लेटिंग करना है, तो टेबल पे ही मैं प्लेटिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखता है, किस तरह आपको करना है। इसको डमी में लगाओगे और लाइक्रा रहेगा, 4 वे लाइक्रा, तो बहुत बेहतरीन बनेगा ये। आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। मैं अपने हिसाब से बता दिया कि इस तरह कर लोगे, एक आइडिया दे दिया। आप इसको फॉलो करके इससे भी बेहतर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया है बहुत बेहतर है, ये मुझे भी इतना बेहतर नहीं लग रहा है, क्योंकि फैब्रिक का भी प्रॉब्लम है और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम का मैंने प्रॉब्लम है मेरे पास, इसके लिए। तो इस तरह से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो फुर्सत में ये सब काम करने में, वीडियो बनाने में, समझाने में अच्छा लगता है। ये घाई घाई में मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखेंगे टाइम अगर निकलेगा तो अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे कभी। इसके बाद में मेरे पास अगर लाइक्रा का फैब्रिक मिल जाता है, कोई फॉल वाला 4 वे लाइक्रा, तो मैं और भी ड्रेपिंग के स्कर्ट कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से देखिए मैं अभी कर लिया। तो ये देखिए प्लीटिंग का पार्ट ये हो गया। यहाँ पे गेदर भी आप कर सकते हो, तो आपको जो करना है इस तरह से आप कर लेना। तो इस तरह से मैंने कर दिया। ये 5-6 इंच के करीब हुआ है, और भी आप लंबा कर सकते हो, 7 इंच तक लंबा किया जा सकता है, अच्छा दिखता है। तो आप देख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे पिन लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार सरक रहा है ये कपड़ा। सैटन है तो ये टेबल से गिर रहा है नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा फैला दिया, तो इस तरह से रिंकल आएगा आपके सामने, और ये पूरा बैग तक जाएगा रिंकल, हल्का सा बैग में भी जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। और यहाँ बॉक्स प्लीट एक लगाना है, ये सेंटर में बॉक्स प्लीट लगा के, इसके बाद में ये सीधा उठा के ऊपर जब लाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से प्लीट गिरेगा। जो भी ये क्रॉस पार्ट निकलेगा वहाँ से देखिए प्लीटिंग किस तरह से आ रहा है। तो बाद में आपको पकड़ पकड़ के प्लीटिंग को सेट कर देना है, और इस तरह से टाका लगा देना है पहले। और प्लीटिंग को, यानी कि इसके अंदर का जो प्लीट है, उसके अंदर दोनों 3-3 प्लीट दोनों तरफ आप छोटा छोटा प्लीट लगा सकते हो, आराम से प्लीट गिरेगा। आपको और फैला के चाहिए, दूसरे तरीके से चाहिए, तो वो भी एक तरीका है, अलग है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ, वो भी कभी बता दूंगा। तो पकड़ पकड़ के डमी पे करोगे तो अच्छी तरह से होगा, टेबल पे करोगे तो इसी तरह से होगा जो मैंने बताया है। तो टेबल पे आपको करना है तो इस टाइप का करो। इससे बेहतरीन चाहिए तो डमी का इस्तेमाल करो, और डमी पे आप सेट करते हुए जाओ, तो उसमें टाइम लगता है। और एक तरफ करो और दूसरी तरफ फिर उसका जोड़ी करो, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और मैं जल्दी वाला आपको बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कैसे बनता है, इसके लिए मैंने ऐसे बताया। अभी देखिए ये मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे पीछे का बंद करके और आपको डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ, कि डमी पे लगा के सेट करके दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो मैंने सारे प्लीट खोल दिए, ये मैंने निकाल दिया। अब डमी पे देखिए मैंने पिना दिया है, और उसके बाद में ये बैग का दिखा रहा हूँ आपको। तो बैग में यहाँ पे जिप लग जाएगा, और ये काफ़ी लूज हुआ है, इसके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसलिए फॉल अच्छी तरह से आपका पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब आगे की तरफ इतना फॉल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैंने पकड़ लिया, देखिए कितना लूज है। तो इस तरह से अगर लाइक्रा होता और खींच के बनाते तो एकदम बेहतरीन होता। तो मैंने ज़्यादा क्रॉस यहाँ लिया था घेरे के लिए, तो इसके लिए इस तरह का आया है।
तो आप देख लेना, और इसका वेस्ट भी बड़ा है तो मैंने पिन लगा दिया है। तो इस तरह से आया है। अब इसको हम पकड़ के और यहाँ प्लीटिंग करके उसमें सेट कर देंगे, जैसा मैंने आपको टेबल पे बताया था। तो ये आसान तरीका है, इस तरह करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्स प्लीट पकड़ना है आपको। अब बॉक्स प्लीट मैंने मार लिया है, एक बॉक्स प्लीट, और उसके बाद उठा के ऊपर की तरफ सेट कर देना है। तो बॉक्स प्लीट में थोड़ी दूर तक सिलाई मारना है, हल्का सा, और नहीं तो नहीं मारोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बॉक्स प्लीट बना लेना है सेंटर में। उसके बाद उठा के इस तरह से ऊपर सेट कर देंगे। तो इस तरह से खींच के और भी प्लीट बन जाएंगे। तो वहाँ पे टाका लगा के और उसके बाद प्लीटिंग को बिठा लेना है अच्छी तरह से। अब प्रेसिंग से तोड़ देंगे तो अच्छी तरह से रुक जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो इसका बेल्ट भी नहीं लगा रहा हूँ, अलग से मैं कपड़ा यहाँ पे सेट करके आपको दिखा देता हूँ। यानी उसके कमर में खाली मैं एक बेल्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ, ताकि बेल्ट की तरह वो दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पिन लगाना, पिन भी अच्छी तरह से जाता नहीं है, ये अच्छा कपड़ा नहीं है, बहुत ही मोटा साटन है, तो इसलिए इसका फॉल नहीं आ रहा अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ 3 प्लेट बिठा लेना है, दूसरी तरफ आपको 3 प्लेट बिठा लेना है। तो इस तरह से बिठा लोगे तो हो जाएगा। जब ये पहनाओगे क्लाइंट को तो लगभग मुझे लगता है ठीक बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे कपड़ा लेके वेस्ट की तरह मैंने एक लगा दिया। इस तरह से आप वेस्ट यानी कि बेल्ट लगा सकते हो। तो ये चौड़ा है इसलिए बेल्ट में रिंकल दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आप थोड़ा पतला लगा के कर सकते हो। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का दिख रहा है, बहुत बेहतरीन नहीं है, मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है, आप लोग के समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अभी इसका लेंथ वगैरह किस तरह कटिंग करते हैं, तो देखिए वेस्ट में मैंने पिन लगाया था मेजर टेप को लगा के लेंथ के लिए। अभी लेंथ देखिए इतना शॉर्ट हो गया है, तो इसीलिए लेंथ के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मैंने उतना लिया था। 60 के बिट में आड़े में मैंने बनाया है, खड़े में नहीं बनाया है। खड़े में बनाओगे आगे भी जॉइंट आएगा, पीछे भी जॉइंट आएगा, तो इसलिए आपको आड़े में बनाना है। तो देखिए लेंथ किस तरह कटिंग करना है वो देखिए। तो मैंने मेजर टेप एक लटका दिया है, और जो भी मेजरमेंट है वहाँ पे एक निशान पहले लगा लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये देखिए मैं ये फुट पट्टी लिया हूँ और उसके अंदर इलास्टिक पिना दिया हूँ। यानी इलास्टिक देखो किस तरह मैं लगाया हूँ, अप डाउन होता है नीचे ऊपर इस तरह से। तो थोड़ा टाइट उसमें फिट कर लेना है फुट पट्टी के अंदर, और उसके बाद वहीं पर रोक देना है जहाँ आपका लेंथ आ रहा है, जो आपने मार्किंग किया है। तो एक बराबर में करके रोक देना है यहाँ पे, और उसी के लेवल में आप मार्किंग करते हुए जाना है। मेजर टेप हर हर जगह नहीं घुमाना है आपको, इस तरह से इसको घुमाना है। या तो आप उसमें इंची टेप के हिसाब से उसके अंदर निशान होते हैं उससे भी कर सकते हो, लेकिन सही तरीका ये है कि इस तरह से कर लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाता है। इसमें आपको भूलने का कोई वो प्रॉब्लम नहीं होता है। ये ऊपर वाले निशान से मैं किस तरह लगा रहा हूँ, यानी कि जो भी इलास्टिक का पार्ट है उसके ऊपर वाले पार्ट से मैं इस तरह से लेबल कर रहा हूँ। और हम ब्लाउज जब कटिंग करते हैं तो आपको पता है फ्रंट लंबा होता है, बैक शॉर्ट होता है, कम से कम 1.5 इंच 1 इंच। इसलिए रखा जाता है कि सामने बस्ट होता है, तो बस्ट की ऊंचाई की वजह से फ्रंट को लंबा रखा जाता है। इसी तरह से बैग में आपको स्कर्ट के अंदर बैग में लंबा रखना चाहिए, क्योंकि बैग में हिप बड़ा होता है, तो इसके लिए बैग का लेंथ शॉर्ट दिखाई देता है। तो कभी भी बैग की लंबाई 1 इंच बढ़ा के रखो। तो पहले से ही बैग जब डमी में लगाते हो तो 1 इंच ऊपर की तरफ खींच के लगाओ पिन, यानी कि बैग के एरिया में। अब फ्रंट को झुका के रखो। उसके बाद इस तरह से लेबलिंग लेबलिंग करोगे तो परफेक्ट पहनने के बाद एकदम स्ट्रेट आएगा। अगर आप एक एक लेवल में कटिंग करते हो तो बैक से शॉर्ट दिखाई देगा, फ्रंट लंबा दिखाई देगा। तो कब कोई भी चीज़ अगर बनाते हो स्कर्ट वगैरह, तो आप इसका खास करके ध्यान दिया करो। और कोई मोटी लेडी है जिसका बम बड़ा है, तो उसके लिए तो 2-2 2.5 इंच लंबा रखना चाहिए आपको बैक का पार्ट स्कर्ट के अंदर। स्कर्ट के अंदर साड़ी बनाते हो उसके अंदर, यानी कोई भी चीज़ जो नीचे लोअर आप बनाते हो उसके अंदर। ट्राउज़र में भी देखो किस तरह हम बैक बढ़ा के कटिंग करते हैं, उस तरह से इसीलिए बैक बढ़ा के कटिंग करना चाहिए। अगर आप ब्लाउज़ करते हो तो फ्रंट से, और स्कर्ट करते हो या कुछ भी आप नीचे का पार्ट बनाते हो तो बैक से, तो उस तरह से लेबलिंग बराबर होता है। इस तरह से बराबर पे आप वेस्ट में लगा दोगे और कटिंग करोगे तो फ्रंट लंबा दिखेगा और बैक जो है थोड़ा शॉर्ट दिखाई देगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। वो एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि बैक लंबा रखना चाहिए, कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच। तो इस तरह से करके आप लेबलिंग कर लेना। तो लेबलिंग करने का मतलब नीचे से नहीं करना, पहले ही हिप के मतलब ऊपर वेस्ट के पास हिप का एरिया जो होता है जहाँ सेंटर होता है उसको उठा के पिन लगा लेना है पहले ही। उसके बाद आपको इस तरह से मेजर करके और नाप नाप के बराबर जिस तरह से मैंने किया है इस तरह कर लोगे तो लेबलिंग एकदम परफेक्ट होगा।
इसमें एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होता है। इस तरह मैंने कटिंग कर लिया मार्किंग करके। आप मार्किंग करके टेबल पे भी कटिंग कर सकते हो। और अभी मैंने जो किया है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप उसको टेबल पे जाके क्लीन करके फोल्ड कर देना है आपको, तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फालिस पट्टी लगाना है तो फालिस पट्टी लगा लीजिए। तो इस तरह मैं घुमा के दिखा दिया। अभी मैंने लेंथ उतार दिया है जहाँ पे चाहिए। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो मैंने इस तरह से अभी डमी पे सेट कर लिया लेबलिंग। अभी ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। लाइनिंग आपको अंदर लगाना है तो पहले लाइनिंग बना के अच्छी तरह से अंदर पिना देना है, उसके बाद ये सब सेटिंग करना है। और कमर पे अटैच करना है, जिप जहाँ लगेगा वहाँ अटैच करना है, बाकी सब फ्री रहेगा। तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट इसी तरह से बन जाएगा। आप लोगों को ये मेरा कटिंग और स्टिचिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा कि किस तरह मैंने किया है और बड़ी आसानी से टेबल पे हो गया। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।